खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 24 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 42वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक गौर करेंगे। और इनमें यूँ लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। अब यहाँ पर गुनाहगारों पर जिस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है और जिसकी बुनियाद पर यह सज़ा सुनाई गई है वो है तर्के अमल का गुनाह, यानी कोताही, कि वो नेकी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। जैसे तमसील में नौकर को तोड़ा ज़ाया करने पर नहीं बल्कि दबा देने पर सज़ा मिली थी कि जब मैं इन मुसाइब और तकालीफ में था तो तुम इतने खुद गर्ज थे कि तुमने मेरी खिदमत ना की, हालांकि मेरी मदद कर सकते थे। तर्के अमल के गुनाह हजारों की तबाही का बायस होते हैं। ये मोहताज और गरीब के लिए खैरात और सखावत के कामों में कोताही है। ये शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ना है। गरीबों और मोहताजों के साथ सखावत और खैरात का सलूक ना करना मुजरम ठहराने वाला गुनाह है। याकूब के खत के दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। उस रोज़े अजीम में गुनाहगारों को इस कोताही की सजा मिलेगी कि उनके हाथ में नेकी करने की ताकत थी मगर उन्होंने नहीं की। अब इस हुक्म पर उनका रद्द-ए-अमल क्या है? वो कहते हैं कि जी हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना नहीं खिलाया या प्यासा देखकर पानी नहीं पिलाया। और वो समझते हैं कि जिन लोगों की हमने बेकदरी की है वो हैं ही गरीब, कमज़ोर, सादा, बेवकूफ़, तहकीर के काबिल। लेकिन अब उनको पता चलेगा कि अगर उन्होंने उनके साथ नहीं किया तो गोया मसीह के साथ नहीं किया, अगर उनको सताते हैं तो गोया मसीह को सताते हैं। और फिर मुनसिफ अपने फैसले को दुरुस्त साबित करता है। असूल वही है जो पहले भी था कि चूंकि तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक नहीं किया इसलिए मेरे साथ नहीं किया। जो कुछ मसीह के वफादार खादमों और पैरोकारों के खिलाफ, उनमें से छोटे के खिलाफ भी किया जाता है, उसे खुद मसीह के खिलाफ शुमार किया जाता है। अब देखें, लिखा है कि ये शरीर हमेशा की सजा पाएंगे और सजा के हुक्म पर फौरन अमल होगा। ये मत सोचें कि गुनाहगार अपनी सरिश्त बदल लेंगे या खुदा उन्हें फजल देगा कि वो बदल जाएं। अब वक्त है, अब फजल का दिन है, लेकिन उस वक्त माफी ना होगी, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। वो बादशाही को मिरास में लेंगे। आसमान जिंदगी है, कामल मुबारक हाली है, ये हमेशा की जिंदगी है। वहां मौत ना होगी जो जिंदगी को खत्म कर दे, वहां बुढ़ापा ना होगा कि आराम और सुकून को खत्म कर दे, वहां गम ना होगा जो तलखी पैदा करे। अब जिंदगी और मौत, नेकी और बदी, बरकत और लानत हमारे सामने रखी गई है कि हम अपनी राह चुन लें। हमारा अंजाम उसी के मुताबिक होगा। इसलिए ज़रूर है कि हम जिंदगी, नेकी और बरकत का चुनाव करें। खुदा आपके साथ हो, आइए हम दुआ करें। उसी यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी सारी नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं और इकरार करते हैं कि बारहा हम नेकी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की। हमारी कोताहियों को मुआफ़ कर और हमें फजल दे कि हम हमेशा गरीब और मस्कीन और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहें। हम पर, हमारे वसाइल पर और ज़्यादा अपनी बरकत को कसरत से नाज़िल फरमा। ऐ खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए, इनके रोज़गार के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए और ज़्यादा बरकत की दुआ मांगता हूँ। इब्लीस उसके सारे मंसूबों से, तारीकी की सारी कुव्वतों से,
अपने लोगों को महफूज रखना, ख़ास तौर पर जो बीमार हैं उनको सलामती, शिफा और तंदुरुस्ती अता कर मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।